आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए आज की ये खबर बहुत काम की है, क्योंकि आज जो खबर दिल्ली से निकल कर आई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जो ऐलान किया है वो वाकई में अब दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। जब दिल्ली की बात होती है तो दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो लोगों को फ्री बिजली पानी देती है। लेकिन अब आपको फ्री बिजली पानी दिल्ली में नहीं मिलने वाला, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक ऐलान किया है कि आने वाले 1 अक्टूबर से अब दिल्ली में जो फ्री बिजली है, जो जिन लोगों को उसका लाभ मिलता है, अब वो वैकल्पिक होगा। मतलब कि अगर आप चाहेंगे तो मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी तो ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब हम कहीं जाते थे, लोगों से मिलते थे या फिर पत्र के माध्यम से जब उनके पास लोग मैसेज करते थे कि हम तो बिजली का खर्चा उठाने में सक्षम है और हमें बिजली नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने इस बात का हवाला देते हुए कहा है कि अब सब्सिडी जो मिलती थी बिजली पर, अब वो नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, आपसे पूछा जाएगा, अगर आप कहेंगे कि हाँ मुझे बिजली चाहिए तो फिर मिलेगी फ्री बिजली, अगर आप कहेंगे नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो लोग हैं जो ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को पत्र भेजकर कि हम बिजली का बिल चुकाने में, पे करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, वो लोग अपना पैसा देना चाहते हैं देश के विकास के लिए, दिल्ली के स्कूलों को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। खैर, अगर यही सेम स्टेटमेंट अगर किसी और पार्टी के नेता देते तो शायद यही अरविंद केजरीवाल जी ये कहते। उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, वो लोग गंजे को भी कंघा बेच देते हैं। जिस तरह से बिजली सब्सिडी को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि दिल्ली में अब बिजली सब्सिडी जो हो वैकल्पिक होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में बहुत लोगों को फ्री में बिजली जो मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी पे देती है। सीएम केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति को पारित किया और इस नीति में आप सरकार स्टार्टअप में मदद करेगी। जो युवा अपना कारोबार भी शुरू करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार उनको आगे मदद करेगी, हाथ अपना आगे बढ़ाएगी। पैसे की मदद के साथ साथ अन्य तरह की मदद भी अब दिल्ली सरकार उनके लिए करेगी जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार उनके लिए अब ढेर सारी वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कर रही है। अब हालांकि आगे क्या कुछ होगा ये अभी बड़ा अहम बात है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार कारोबार शुरू करने में मदद करेगी। दिल्ली सरकार कि किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र अगर स्टार्टअप करना चाहता है और पढ़ते लिखते कोई अपना प्रोडक्ट बनाया तो दिल्ली सरकार उसकी पढ़ाई के लिए 2 साल तक की छुट्टी देने के लिए तैयार है, ताकि वो छात्र अपना पूरा समय अपने प्रोडक्ट पे लगा सके। मतलब दिल्ली सरकार का एक नया फॉर्मूला है। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं थी, हम पहले कार्यकाल की अगर बात करें तो दिल्ली में आने का सबसे बड़ा रीजन आम आदमी पार्टी का, या फिर यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने का जो सबसे बड़ा रीजन कहा जाता है वो यही कि आम आदमी पार्टी की सरकार सबको, हर वर्ग को बिजली और पानी फ्री देती है। लेकिन अब आप उससे वंचित रह जाएंगे। अभी तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये वैकल्पिक है और बाद में इसका क्या कुछ होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब इस देश में जिस तरह से बिजली की भी किल्लत हो रही है, कहीं ना कहीं अब इसको इस रूप में भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अब देखना अहम होगा। कई सारे लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब जो एक अदर नेता जो करते हैं वही अरविंद केजरीवाल साहब भी करने लगे हैं। तो कई लोग इसे कह रहे हैं कि इसे नकारात्मक करके मत दिखाइए। फिलहाल जो भी हो, दिल्ली सरकार ने अब ये जो नया फैसला लिया है उसको देखना होगा कितना अहम कारगर साबित होता है, क्योंकि अब जब चुनाव आएगा तो उसके बाद फिर क्या अरविंद केजरीवाल जी नई स्ट्रेटजी अख्तियार करते हैं वो देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।